देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं आपको इंटरमीडिएट क्लास 12 अकाउंट के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने चैप्टर नंबर 1 से लिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। जो संस्था लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए को देखिए कंपनी, बी लाभकारी संगठन, सी गैर लाभकारी संगठन और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त हिंदू व्यवसाय। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गैर लाभकारी संगठन, जो संस्था लाभ न कमाता है उसे गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुस्तकालय, बी सब्जी वाला, सी विद्यालय, डी ए और सी दोनों। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैर व्यापारिक संस्था के उदाहरण है वकील, मंदिर, अस्पताल, इनमें से सभी। तो सही आंसर जानते हैं। आपको सही आंसर यहाँ पर 3 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन पेशेवर व्यक्ति है? डॉक्टर, वकील, अभियंता या आर्किटेक्ट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर भी, वकील भी, अभियंता भी और आर्किटेक्ट भी, तो सभी आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वसीयत को मानना चाहिए, दायित्व, आयगत प्राप्ति, आय, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वसीयत को मानना चाहिए, दायित्व। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है आय व्यय खाता है। आय व्यय खाता कौन सा है? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, बचत खाता है या नाम मात्र खाता है? तो आय व्यय खाता ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाम मात्र खाता। चलिए 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है भुगतान की स्थितियां चालू खाता है, वास्तविक खाता है, ओवरड्राफ्ट खाता है या व्यक्तिगत खाता है? तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वास्तविक खाता। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न आपको कहता है झारखंड अधिविद्य परिषद है लाभ अर्जित संस्था, व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था या ऑप्शन नंबर डी सभी? तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गैर व्यापारिक संस्था। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कहता है कि अलाभकारी संस्था की स्थिति में आय एवं व्यय खाता तैयार करने के लिए क्या आधार है? उपार्जन आधार है, रोकड़ आधार है, आदत आहार है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपार्जन आधार। अकाउंट इंटरमीडिएट हिंदी मीडियम से अकाउंट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो है उनके लिए है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कहता है आय तथा व्यय खाता सामान्य दिखाया जाता है, शुद्ध लाभ या हानि, रोकड़ शेष, अधिक या कमी, पूंजी कोष। आय व्यय पूछा जा रहा है कि आय व्यय खाते में क्या दिखाया जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, अधिक या कमी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आपको अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है सचिव को मानदेय का भुगतान पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, आय इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आयगत व्यय। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन पेशेवर संस्था के अंतर्गत शामिल है? शिक्षक संघ, श्रम संघ, भारतीय चार्टर्स अकाउंटेंट्स और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि किसी संस्था के स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण और अपने सदस्य की सेवा करना होता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गैर व्यापारिक संस्था हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैर व्यापारिक संस्था की आय का मुख्य स्रोत क्या है? चंदा है। इसके बाद देख लीजिए ऑप्शन बी कहता है कि जनता से प्राप्त दान है, सरकार से प्राप्त अनुदान व सहायता है, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 14 का सही हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है लाभकारी संस्था के शुद्ध परिणाम को क्या कहा जाता है? अधिक्य, कमी, आय व्यय, शुद्ध लाभ हानि और डी सभी। तो ऑप्शन नंबर 15 का ए जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, अधिक्य, कमी। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि अलाभकारी संस्था वित्तीय विवरण में क्या तैयार करती है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता, बैलेंस शीट, इनमें से सभी। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न कहता है व्यावसायिक संस्था अपने हिसाब किताब किस प्रणाली के आधार पर रखता है? डबल एंट्री सिस्टम, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या कोई नहीं। तो इसका जवाब जो है अभी हमारे पास नहीं है, आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है आय व्यय खाते में, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, बैलेंस शीट में, इनमें से सभी में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बैलेंस शीट। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन लाभ न कमाने वाले संस्था नहीं है? अस्पताल, औषधालय, टेस्ला और क्लब। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेस्ला। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैर व्यापारिक संस्था में देयदाता पर संपत्ति के अधिक्य को कहते हैं पूंजी निधि, पूंजी लाभ या शुद्ध लाभ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजी निधि। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। गैर व्यापारिक संस्था में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है? लाभ, हानि, अधिशेष, अधिक्य, कमी या घाटा। तो 21 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिशेष, अधिक्य। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन आयगत प्राप्ति के उदाहरण है? वसीयत, चंदा, धन, संपन्न, शुक्ल और इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदा हमारा सही आंसर
हो जाएगा। है, देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने का क्या आधार होता है? रोकड़ आधार, उपार्जन आधार, आयगत आधार, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोकड़ आधार। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस खाते का नाम बताइए जो अलाभकारी संस्था के द्वारा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते के जगह पर बनाया जाता। आय तथा व्यय खाता, प्राप्ति भुगतान खाता, व्यापारिक खाता, तुलन पत्र। तो सही आंसर यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है उस खाते का नाम बताइए जो अलाभकारी संस्था द्वारा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते के जगह पर बनाया जाता। आय तथा व्यय खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, व्यापारिक खाता या तुलन पत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आय तथा व्यय खाता। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हार्स एक डैश मद है, व्यापारिक मद है, अलाभकारी मद है, गैर रोकड़ मद है या रोकड़ मद है। तो सही आंसर आपको 25 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गैर रोकड़। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस खाते का नाम लिखिए जो एक लाभकारी अलाभकारी संस्था की रोकड़ पुस्तक के लेन देन का वर्गीकृत सारांश प्रदर्शित करता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, चंदा खाता, साझेदार खाता और कोष निधि खाता। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 27 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आयगत प्राप्ति है? निवेश पर ब्याज, सरकार से अनुदान, प्रवेश शुल्क, इनमें से सभी। तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल का किराया कौन सी प्राप्तियां हैं? पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, बैलेंस शीट, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत प्राप्तियां। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें कौन विशेष कोष के अंतर्गत आते हैं? प्रतिबंधित कोष, ऋण कोष, अप्रतिबंधित कोष और इनमें से सभी। तो 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋण कोष। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है दान कितने प्रकार के होते हैं? 1, 6, 4, 2। तो सही आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य दान और विशेष दान 2। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। वसीयत एक प्रकार का डैश है जो मृत व्यक्ति की इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। उपहार, दान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबाड़ घास के बिक्री से प्राप्त राशि को किस खाते के किस पक्ष में लिखा जाता? प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में, आय व्यय खाते के प्राप्ति पक्ष में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। एक व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, आय, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत व्यय। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है पुराने अखबार की बिक्री है, पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है, संपत्ति है या लाभ है? तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति है।
चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 35 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कहता है, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। आय एवं व्यय खाते में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, रोकड़ खाते में। तो 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोकड़ खाते में। चलिए 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैर व्यापारिक संगठन का आजीवन सदस्यता शुल्क है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है, वसीयत रिक्त को मानना चाहिए, दायित्व, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, बकाया चंदा है, आय है, संपत्ति है, दायित्व है, इनमें से सभी है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति। चलिए 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि यदि स्पष्टता कुछ न दिया गया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, दायित्व और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 39 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आय नहीं है, चंदा, दान, टिकट की बिक्री या एंट्रीमेंट निधि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एंट्रीमेंट निधि। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा जो है 50,000 है और वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 8,000 रुपया है। वर्ष के प्रारंभ में अदत्त चंदा 6,000 रुपया है। चंदे से प्राप्त शुद्ध आय क्या होगा, 48, 64,000, 52,000 या 36,000। तो सही आंसर यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 52,000। तो यहाँ पर ये जो है कि देख लेना है कि वर्ष के दौरान जो प्राप्त चंदा है वो आपको 50,000 रुपया दे रखा है और अदत्त चंदा 8,000 रुपया है और वर्ष के प्रारंभ में 6,000 है। तो यहाँ पर 8,000 में से अगर हम 6,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है 2,000 रुपया जो है बच जाएगा। और जब 50,000 और हमारे पास वर्ष के दौरान चंदा 50,000 रुपया है तो 50,000 में 2,000 रुपया को जो है अगर हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर 2,000 रुपया को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 52,000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न कहता है, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 20,000, वर्ष के अंत में प्राप्ति अग्रिम चंदा 10,000, आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि क्या होगी। ये भी क्वेश्चन सेम है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1,90,000 रुपया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है, उपभोगजन मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 5,000, अगले वर्ष अग्रिम प्राप्त राशि 300, चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि 400, आय व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि कितनी है। तो चंदे के लिए क्रेडिट किए जाने वाली राशि आपको जो है 5,100 रुपया है। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो आप खुद से बना के देख लीजिए। यहाँ पर 400 में से माइनस 300 कर देंगे तो हमारे पास 100 रुपया आ जाएगा और यहाँ पर 5,000 रुपया जब दे रखा है, अब इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो 5,100 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न को देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि यदि आय 16,000 है, पूंजी कोष में डेबिट की गई
कमी 4300 है तो व्यय है, तो व्यय यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20,300 रुपया। तो यहाँ पर 16,000 रुपया में जो है प्लस जो है कर देना है 4,300 रुपया को। तो सही आंसर सी। जानते हैं हमारा जो है 46 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 46 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न आपको कहता है विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा आय व्यय खाते में क्रेडिट करना चाहिए, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए, संपत्ति के पक्ष में दिखाना चाहिए और डी सभी। तो आपको 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आय व्यय खाते में क्रेडिट करना चाहिए। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा मध्य प्राप्ति भुगतान खाते में जाएगी? अदतमल गिरावट, आजीवन सदस्यता शुल्क, उपार्जित चंदा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आजीवन सदस्यता शुल्क जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 48 नंबर प्रश्न कहता है पूंजी कोष का सूत्र पूछा जा रहा है। संपत्ति माइनस दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व, आय माइनस व्यय, प्राप्ति प्लस भुगतान। तो पूंजी कोष का सूत्र जो होता है वो आपको पूंजी प्लस दायित्व जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदा, आय, संपत्ति, दायित्व इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दायित्व। और दोस्तों अब जो है 50 नंबर प्रश्न जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये था आपको इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो गैर लाभकारी संस्था या व्यवसायिक खाते से था। आशा करते हैं आप इस वीडियो से लाभ उठाइएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और ये आप सफलता ग्रुप के साथ जुड़िए और यहाँ पर सभी वर्ग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न सभी क्लास का यहाँ पर उपलब्ध है। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।